हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से अपन का न्यूमेरिकल सीरीज सेशन शुरू हो रहा है फुल कंसेप्ट में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग गैलिसैक्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। यूं तो गैलिसैक्स लॉ आप सबको पता होगा। गैलिसैक्स लॉ में ये बताया गया है कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो कंडीशंस हैं वो शुरू से लेके लास्ट तक, मींस रिएक्शन के दौरान शुरू से लेके लास्ट तक टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो रिएक्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको कांस्टेंट रखा जाए। तो होता क्या है कि जो भी गैस रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट गैसेस, अगर वो रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो भी गैस है, तो गैस रिएक्टेंट्स और गैस प्रोडक्ट ये जो बनेंगे, इनके बीच में एक सिंपल रेशियो देखने को मिलता है। तो आपकी बुक में ये जो चीज है, मे बी कई बार जो है डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, तो आप जो बुक में है ना उसी को लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। कहा जा रहा है व्हेन गैसेस रिएक्ट, गैलिसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के लिए, when gases react they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volume of the gaseous product, provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure। ठीक है, तो आज अपन ने क्या किया है कि यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल अब करेंगे क्या कि इस पूरे सेशन में आज का तो वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अब क्या करेंगे कि हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपको एक टिपिकल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देंगे और उसको, उसकी सारी डिटेल किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें समझा देंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में आप 100% गेन कर पाओ। तो देखिए यहाँ पर अपन को क्या दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये न्यूमेरिकल हम कर कहां से रहे हैं, तो इसके लिए हमने आपकी एक बुक प्रेफर करी है, दैट इज सेलिना पब्लिकेशन की ये बुक है, नाम है कंसाइज केमिस्ट्री, क्लास 10 के लिए आईसीएसई बोर्ड। तो यहाँ पर है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आपके पास 400 ml एसिटिलीन है और उस एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन करने के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, मींस ऑक्सीजन के वॉल्यूम को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एंड रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी आपसे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम आपको ml में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो ml में करेंगे। ये याद रखिए, गैलिसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में केवल गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात करी जाएगी। अदर देन गैस अगर कोई चीज बन रहा है, सपोज जैसे वाटर का फॉर्मेशन हुआ, लिक्विड है, इसी तरह कोई और भी सब्सटेंस जो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, अदर देन गैस, तो उसके वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर आपको इक्वेशन भी दी रहेगी, ठीक है, और वो इक्वेशन बैलेंस होगी। लेकिन बाय द वे अगर इक्वेशन नहीं दी है तो कुछ फंडामेंटल्स आप याद रखो, इक्वेशन आप खुद से बनाएंगे एंड उसे बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं तो जो ये सिंपल रेशियोज होंगे ना वॉल्यूम के, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, गैसियस जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सिंपल वॉल्यूम्स आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। और जब तक आप सिंपल वॉल्यूम्स नहीं डेवलप कर पाएंगे, गैलिसैक्स लॉ पर बेस्ड आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी है रिलेटेड टू द क्वेश्चन। यहाँ पर एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। अब देखो एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन बेटा एक हाइड्रोकार्बन है। और ये याद रखो कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, केवल एसिटिलीन की बात नहीं हो रही है, कोई भी प्योर हाइड्रोकार्बन हो गया, सपोज मीथेन है, इथेन है, एथीन है, एसिटिलीन है, कुछ भी, कोई भी हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन का जब आप कंप्लीट कंबशन करेंगे तो कंबशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन होना है। क्योंकि जब आपने कंबशन कराया था उस समय टेम्परेचर हाई था, कंबशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपने बर्नर ऑफ कर दिया, टेम्परेचर धीरे 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 नॉर्मल हुआ और नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, इसलिए वाटर के वॉल्यूम को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर आप 2 मेंशन करें, एसिटिलीन जिसका आईयूपीएसी नेम एथाइन होता है, आप एथाइन भी बोल सकते हैं, इसके आगे आपने 2 मेंशन किया। आप देखिए यहाँ पर 4 कार्बन हो गए और इस जगह पर केवल अपने पास 1 कार्बन है, तो यहाँ पर अगर आप 4 मेंशन कर देते हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखो बेटा कितने हो गए, टोटल 2 टू 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अगर आप 2 मेंशन कर देते हैं वाटर के सामने तो देखिए हाइड्रोजन भी अपन का बैलेंस हो गया। अब बारी आई ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर 4 टू 8 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल, एंड वाटर में आपके पास 2 मोल है ना वाटर के, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 8 एंड 2 हो गया 10। तो अगर यहाँ पर 5 मेंशन कर दें रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के सामने
तो देखिए 10 अपने पास ऑक्सीजन भी हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आप ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यूज किए हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जो डिजिट्स यहाँ पर यूज किए हैं 5, 2, 5, 4, 2, तो ये जो है आपके इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर कंसिडर कर लिए जाएंगे। तो आप लिखेंगे बिकॉज 2 ml एसिटिलीन के कम्बशन के लिए हमें 5 ml ऑक्सीजन की नीड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, वो अपने पास 4 ml है। इसके बाद यहाँ पर यूनिटरी मेथड पर आप बेस्ड एक सिंपल रेशियो डेवलप कर लीजिए। जैसे ये 2 है ना, तो हर चीज को सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ पर क्या कर लो, जब 2 के लिए 5 ml था तो बेटा 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 ml के लिए हो जाएगा दिस इज 5/2 ml, ठीक है। एंड 2 के लिए ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड देखिए प्रोड्यूस हो रहा था, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 2 का 4 डबल है ना, तो बस ट्वाइस कर दोगे। 1 ml के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 ml। अब आपने इतना डेवलप कर लिया, इसके बाद आप सीधे सीधे कैलकुलेशन में आइए। पहली चीज आपसे पूछा गया था ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप यहां पर लिखेंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना ऑक्सीजन का रिक्वायर हो रहा है। तो देखिए 1 का आपने कर ही लिया था, क्वेश्चन में आपको 400 दिया हो ना, तो 1 के साथ 5/2 है, तो 400 ml के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज 5/2 इंटू आपने 400 किया। तो जब आपने 5/2 इंटू 400 किया तो ये कितना हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पर सिंपल समझे, यहाँ पर तो कैलकुलेशन जो करोगे वो है ही है, लेकिन आप रेशियो बनाएंगे ना, क्या था ये 1 का 2 था, डबल हो जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर 400 लिया हुआ है तो 400 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो आ गया दिस इज 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम आ गया 1000 ml, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 200, एंड 200 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 1000 ml। तो ये 1000 ml आपका ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया है ना, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यही देखिए सिंपल तरीका चलेगा, क्योंकि जो आपका इनिशियल वॉल्यूम था उससे आपने क्या कर लिया, यूनिटरी मेथड से 1 के रिस्पेक्ट में चीजों को कर लिया। अब आसानी से आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो आप यहां पर लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, कितना CO2 आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए 1 के लिए 2 था है ना, तो 400 के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 400, तो ये आपने कर लिया 800 ml ऑफ CO2, ठीक है। आप चाहे तो लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, जब आपने पूरा ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो यहां पर लास्ट में एक लाइन आप मेंशन कर सकते हैं, हेंस देयर आर 1000 ml of oxygen is required for the complete combustion of 400 ml of acetylene, and there are 800 ml of carbon dioxide will produce। बस आपको इतना लिखना है एंड न्यूमेरिकल आपका सॉल्व, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर बहुत बेसिक चीज है, अभी जो बताया उसे ध्यान से समझो, समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। हाँ, अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए, रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम लिखिए, उसके बाद वहां पर जो भी सिंप्लीफाइड एक आंसर हो सकता है वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में बने रहो। अब ये न्यूमेरिकल सेशन सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें आज हमने आपको गेल्सेक लॉ से चीजें शुरू करी है, 10, 12, 15 न्यूमेरिकल इसमें बताने के बाद मोल कंसेप्ट में एवोगैड्रो लॉ पर बेस्ड चीजें बताएंगे, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड देन डायरेक्ट जो है रिएक्शन से जो चीजें पूछी जाती हैं 5D में वो बताएंगे। थैंक यू।